हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक क्वेश्चन है। ये यदि 2 किलोग्राम एवं 3 किलोग्राम के दो पिंड क्रम से 4 मीटर प्रति सेकंड एवं 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक ही दिशा में गतिमान हों तो टक्कर के बाद संयुक्त पिंड का वेग ज्ञात कीजिए। देखिए 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम के, जैसे ये 2 किलोग्राम का मान लीजिए, ओके, और दूसरा है हमारा 3 किलोग्राम का। ठीक है, एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों इस तरीके से। पहले की जो चाल दी है इसमें वो 4 मीटर पर सेकंड है और दूसरे की इसमें 2 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब ये धीमा चल रहा है, चल रहा है तो ये पीछे से आकर टकराएगा। प्रश्न के अनुसार ये दोनों संयुक्त पिंड हो जाते हैं इस तरीके से, 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम। तो उसके बाद इनकी चाल ज्ञात करनी कितनी होगी। ओके, तो यहाँ पर हम संवेग संरक्षण का नियम लगाएं। टक्कर से पूर्व संवेग और टक्कर के बाद का संवेग बराबर होता है। तो यहाँ पर पहले पिंड का जो द्रव्यमान दिया है वो 2 किलोग्राम दिया है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान दिया है m2 3 किलोग्राम। टक्कर से पहले इसका जो वेग दिया है u1 वो 4 मीटर पर सेकंड है। दूसरे पिंड का जो द्रव्यमान दिया है u2 वो 2 मीटर पर सेकंड है। टक्कर के बाद संयुक्त पिंड का वेग पूछा है, ये मान लेंगे हम, माना टक्कर के बाद संयुक्त पिंड का वेग v है, मीटर पर सेकंड है, जिसका हमें मान निकालना है। ठीक है, तो संवेग संरक्षण के नियम से संवेग संरक्षण के नियम से टक्कर से पूर्व कुल संवेग इक्वल टू टक्कर के बाद कुल संवेग, ये होता है ना, टक्कर के बाद कुल संवेग। अब आप देखिए इसमें जो टक्कर से पूर्व हमारा संवेग कैसे निकालेंगे। ये दो अलग अलग पिंड थे तो फॉर्मूले के अनुसार m1 इंटू u1 हो जाएगा, प्लस दूसरे का निकालेंगे m2 इंटू u2। टक्कर के बाद दोनों संयुक्त पिंड हो गए, इसलिए यहाँ पर लगाएंगे m1 प्लस m2 और दोनों का हमने वेग माना है v मीटर पर सेकंड। ओके, तो यहाँ पर लगाएंगे v। अब इनके मान लगा दीजिए। m1 का मान आपका 2 किलोग्राम है, u1 का मान 4 है, प्लस m2 का मान इसमें 3 है, u2 का मान इसमें 2 है। दोनों को जोड़ लेंगे, 2 + 3 ये निकाल लेंगे। एक बात और बताएं, जब दोनों पिंड एक ही दिशा में जाते हैं तो यहाँ पे प्लस चिन्ह लेते हैं। अगर ये उल्टी दिशा में आ रहा होता तो ये हमारे चिन्ह ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये 5 गुणे b, तो ये 8 से 14 हो गया, 5 से भाग दे देंगे आप, तो b का मान आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से संयुक्त पिंड का हम वेग ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो गया।